आप सभी को जय मसीह की। आप देख रहे हैं बाइबल ट्यूब। अगर मैं कहूं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी एक दुष्ट साम्राज्य की नींव हिला दी, एक अकेला इंसान जिसके शब्द इतने शक्तिशाली थे कि वे बारिश को रोक सकते थे, एक नबी जिसे मृत्यु भी छू नहीं पाई, क्या आप विश्वास करेंगे? यह कहानी है एलियाह की, वह नबी जो आग के रथ में बैठकर स्वर्ग चला गया। लेकिन उसकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी। उसे एक दुष्ट राजा से टकराना पड़ा, एक निर्दयी रानी का सामना करना पड़ा और यहां तक कि खुद मृत्यु से भी लड़ना पड़ा। यह उस समय की बात है जब इजराइल पर एक दुष्ट राजा शासन कर रहा था, अहाब कोई साधारण राजा नहीं था। वह इतिहास के सबसे क्रूर और अधर्मी शासकों में से एक था। उसने इजराइल में मूर्ति पूजा फैलाई, उसने झूठे देवता बाल की उपासना शुरू करवाई और सबसे बड़ी बात, उसने एक अत्याचारी और निर्दयी रानी से विवाह किया, ईजेबेल कोई साधारण महिला नहीं थी। वह एक दुष्ट पुजारिन की बेटी थी और बाल नामक झूठे देवता की कट्टर अनुयायी थी। उसने यह तय कर लिया था कि इस्राएल में केवल बाल की पूजा होगी। वह सच्चे परमेश्वर के नबियों को पकड़ पकड़ कर मरवा रही थी। पूरे इस्राएल में अंधकार छा गया था। लोग डर में जी रहे थे। परमेश्वर के अनुयायी छिपते फिर रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि अब सच्चे परमेश्वर का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। लेकिन तभी एक व्यक्ति प्रकट होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता। कोई यह नहीं जानता कि वह कहां से आया था, कोई यह नहीं जानता कि उसका परिवार कौन था। बस एक ही बात पता थी, उसका नाम एलियाह था। एलियाह जो अचानक राजा अहाब के महल में दाखिल होता है। पहरेदार उसे रोक नहीं पाते। दरबार में सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। अहाब चौंक जाता है। यह आदमी कौन है? उसने किसके आदेश से दरबार में प्रवेश किया है? राजा अहाब, यहोवा की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूं, जब तक मैं न कहूं इस धरती पर न ओस गिरेगी न वर्षा होगी। राजा अहाब अपनी सिंहासन पर हक्का बक्का बैठा रह जाता है। यह आदमी कौन है जो ऐसा दावा कर रहा है? वर्षा नहीं होगी, यह असंभव है। लेकिन कुछ एलियाह के शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है और अगले ही क्षण एलियाह चला जाता है। राजा अहाब को शुरू में यह मजाक लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बादल आकाश से गायब हो जाते हैं। हफ्ते बीतते हैं, कोई बारिश नहीं होती। महीने गुजर जाते हैं, धरती सूखने लगती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, तालाब और झीलें सूखने लगती हैं। साल गुजर जाता है पर पानी की एक भी बूंद नहीं गिरती। अब अहाब को एहसास होता है यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, यह परमेश्वर का न्याय था। एलियाह अकेले खड़ा था और फिर एक दैवीय आवाज आती है, एलियाह यहां से भाग जा, राजा तुझे मारना चाहता है। पूर्व की ओर जाओ और कैरिथ नाले के पास छिपो। मैं वहां तुझे जल दूंगा और कौवे तुझे भोजन लाकर देंगे। एलियाह जानता था कि परमेश्वर के आदेश का पालन करना ही उसका कर्तव्य है। वह छिपने के लिए निकल पड़ता है। एलियाह अकेला जंगल में कैरिथ नाले के पास बैठा था। उसके पास न कोई खाने का साधन था, न कोई मदद। लेकिन तभी आकाश से कौवे आते हैं। उनकी चोंच में रोटी और मांस था। वे एलियाह को भोजन देते हैं। परमेश्वर का हाथ एलियाह के साथ था। वह अकेला नहीं था, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। कई महीनों बाद वह नाला भी सूख जाता है। अब क्या? परमेश्वर फिर से एलियाह से कहता है, सारे पता नामक नगर में जा, वहां एक विधवा तुझे खिलाएगी। लेकिन जब एलियाह वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह विधवा खुद भूखी है। उसके पास बस एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल बचा है। एलियाह उसकी ओर देखता है और एक अविश्वसनीय बात कहता है, पहले मेरे लिए एक रोटी बना। लेकिन विधवा विश्वास करती है। वह एलियाह के कहे अनुसार रोटी बनाती है और फिर एक चमत्कार होता है। वह आटा और तेल कभी खत्म नहीं होते। परमेश्वर ने उसके विश्वास का इनाम दिया। कुछ समय बाद उसी विधवा का बेटा बीमार पड़ जाता है और मर जाता है। वह रोती है, हे नबी, क्या तू मेरे घर में इसलिए आया कि मेरा पुत्र मुझसे छिन जाए? एलियाह उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाता है और प्रार्थना करता है, हे यहोवा, इस बालक को जीवित कर। और तभी एक और चमत्कार होता है। बालक की सांसें लौट आती हैं। वह फिर से जीवित हो जाता है। सूखा अपने चरम पर था। जमीन बंजर हो चुकी थी, नदियां सूख चुकी थीं, खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं, लोग भूख से मर रहे थे। 3 साल हो गए थे, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी थी।
राजा अहाब का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसकी सेना पूरे इजराइल में एलियाह को ढूंढ रही थी, लेकिन एलियाह कहीं नहीं मिल रहा था। और तभी एक दिन अचानक एलियाह खुद राजा अहाब के सामने आ जाता है। अहाब, क्या तू ही वह व्यक्ति है जिसने इस्राएल को संकट में डाल दिया? एलियाह निर्भीक स्वर में, इस्राएल को मैंने नहीं, बल्कि तू और तेरे पिता के घराने ने संकट में डाला है, क्योंकि तूने यहोवा के आदेशों को ठुकराया और बाल देवता की पूजा की। एलियाह जानता था कि अब समय आ गया है कि पूरे इजराइल को यह दिखाया जाए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उसने अहाब को एक प्रस्ताव दिया, इस्राएल के सभी लोगों को और बाल के 450 नबियों को माउंट करमेल पर बुलाओ। वहां यह तय होगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। राजा अहाब को यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। एलियाह ने कहा, तुम कब तक दो विचारों में डगमगाते रहोगे? यदि यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो उसकी पूजा करो, यदि बाल सच्चा है तो उसकी पूजा करो। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। एलियाह ने एक प्रस्ताव रखा, 2 बैल लाए जाएं, एक बैल बाल के नबियों के लिए और एक मेरे लिए। हम अपने अपने देवता को बलिदान चढ़ाएंगे, लेकिन आग नहीं जलाएंगे। जो देवता अपने आप आग भेजकर बलिदान को जलाएगा, वही सच्चा परमेश्वर होगा। बाल के नबियों ने अपना बलिदान चढ़ाया। वे सुबह से लेकर दोपहर तक चिल्लाते रहे, हे बाल, हमारी सुन। वे नाचने लगे। वे खुद को चाकुओं से घायल करने लगे ताकि उनका झूठा देवता उनसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोपहर के समय एलियाह ने मजाक उड़ाया, जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा देवता ध्यान नहीं दे रहा, या सो गया है, या कहीं गया हुआ है। बाल के नबियों ने और जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब बारी थी एलियाह की। उसने एक टूटी हुई वेदी को दोबारा बनाया और उस पर परमेश्वर के नाम पर 12 पत्थर रखे। फिर उसने वेदी पर बैल रखा और उसके चारों ओर खाई खुदवाई। फिर उसने असंभव चीज की, उसने बलिदान पर पानी डलवाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इतना कि वेदी पूरी तरह से भीग गई और खाई पानी से भर गई। फिर एलियाह ने स्वर्ग की ओर देखा और प्रार्थना की, हे यहोवा, अब अपने आप को इजराइल में प्रकट कर, ताकि लोग जान लें कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। और तभी बिजली कड़कती है, आकाश से आग गिरती है और वेदी पूरी तरह से जल उठती है। पानी तक जल गया, पत्थर तक जल गए। हर कोई चौंक गया। पूरा इजराइल जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। एलियाह ने बाल के झूठे नबियों को पकड़वा दिया और उन्हें दंडित करवाया। अब एक और चमत्कार होने वाला था, वर्षा की वापसी। एलियाह ने अपने सेवक से कहा, जाकर देखो, क्या कोई बादल दिख रहा है? 6 बार सेवक ने देखा, लेकिन कुछ नहीं था। 7वीं बार उसने कहा, हाँ, समुद्र से एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलियाह ने राजा अहाब से कहा, जल्दी कर, अपनी रथ लेकर निकल जा, नहीं तो बारिश तुझे रोक देगी। कुछ ही देर में आकाश काले बादलों से भर गया। तेज आंधी चली और 3 साल बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। जब ईजेबेल को यह पता चला कि उसके सभी झूठे नबी मारे गए, तो वह आग बबूला हो गई। उसने एलियाह को मरवाने की योजना बनाई। एलियाह डर गया, वह भाग निकला। वह इतना निराश हो गया कि एक झाड़ी के नीचे बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, अब मेरा जीवन समाप्त कर, मैं अब और नहीं सह सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसे आराम करने दिया। एक स्वर्गदूत आया जिसने उसे भोजन दिया और कहा, खा ले, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। एलियाह 40 दिन और 40 रात तक चलता रहा और होरेब पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने एक गुफा में शरण ली। तभी परमेश्वर ने उससे पूछा, एलियाह, तू यहां क्या कर रहा है? एलियाह ने कहा, हे यहोवा, मैं अकेला बचा हूं, तेरे सभी नबियों को मार दिया गया है। फिर एक शक्तिशाली आंधी आई, लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं था। फिर भूकंप आया, लेकिन परमेश्वर उसमें भी नहीं था। फिर आग आई, लेकिन परमेश्वर उसमें भी नहीं था। और फिर एक धीमी हल्की आवाज आई। एलियाह ने अपना मुंह ढक लिया और बाहर आया। परमेश्वर ने उससे कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नया काम सौंप रहा हूं, तू एलिशा को अपना उत्तराधिकारी बना। एलियाह सफर करता हुआ एक खेत में पहुंचता है। वहां वह देखता है कि एक जवान व्यक्ति हल चला रहा है। यह था एलिशा। एलियाह उसके पास जाता है और बिना एक शब्द कहे अपनी चादर उसके ऊपर डाल देता है। वह तुरंत हल छोड़ देता है, अपने माता पिता को अलविदा कहता है और एलियाह के पीछे चल पड़ता है।
अब परमेश्वर का कार्य उसके कंधों पर आने वाला था। एलिय्याह फिर से राजा अहाब के पास आता है और कहता है, तेरे पापों के कारण तेरा और तेरे घर का अंत निकट है। और फिर वही हुआ। कुछ समय बाद युद्ध में राजा अहाब मारा जाता है। रानी इजेबेल भी अधिक समय तक नहीं टिकती। उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया जाता है और उसकी लाश को कुत्ते खा जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एलिय्याह ने भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर का न्याय पूरा होता है। वे चलते चलते यर्दन नदी के पास आते हैं। एलिय्याह अपनी चादर निकालता है, उसे मोड़ता है और पानी पर मारता है, और फिर पानी दो भागों में बंट जाता है और दोनों नबी सूखी जमीन पर चलते हुए नदी पार कर जाते हैं। नदी पार करने के बाद एलिय्याह एलीशा से पूछता है, बेटा, तुझे मुझसे क्या चाहिए? एलीशा झुककर कहता है, पिता, मुझे तेरी आत्मा का दुगुना भाग मिल जाए। एलिय्याह मुस्कुराता है, तूने कठिन बात मांगी है, लेकिन यदि तू मुझे जाते हुए देख सके तो तुझे यह मिलेगा। और तभी आसमान में गरजते बादल, अचानक एक तेज आवाज और स्वर्ग से आग का एक रथ नीचे आता है। वह आग का रथ एलिय्याह को घेर लेता है। आसमान में रोशनी फैल जाती है, एक तूफान उठता है और देखते ही देखते एलिय्याह स्वर्ग की ओर उठा लिया जाता है। एलीशा चिल्लाता है, मेरे पिता, मेरे पिता! लेकिन अब एलिय्याह जा चुका था। परमेश्वर ने उसे बिना मरे ही स्वर्ग में उठा लिया। एलीशा जमीन पर गिरा पड़ा था। फिर उसने देखा एलिय्याह की चादर नीचे गिरी हुई थी। उसने वह चादर उठाई और उसे यर्दन नदी पर मारा। हे यहोवा, जो एलिय्याह का परमेश्वर था, वह अब कहां है? और तभी पानी फिर से दो भागों में बंट जाता है। यह संकेत था एलीशा को एलिय्याह की आत्मा मिल चुकी थी। अब वही परमेश्वर की शक्ति का वाहक था। सदियों बाद जब प्रभु यीशु संसार में आने वाले थे, तो एक और भविष्यवक्ता आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसका संदेश भी वही था, प्रभु का मार्ग तैयार करो। यीशु ने कहा कि यूहन्ना ही वह है जो एलिय्याह की आत्मा और शक्ति में आया है। और फिर यीशु के रूपांतरण के समय जब वह एक पहाड़ पर प्रकट हुए, उनके साथ दो व्यक्ति और खड़े थे, मूसा और एलिय्याह। यह प्रमाण था कि एलिय्याह अभी भी जीवित था। वह परमेश्वर की योजना का हिस्सा बना रहा। एलिय्याह की कहानी हमें 5 बातें सिखाती है। 1. सच्चा परमेश्वर केवल यहोवा है। 2. परमेश्वर अपने नबियों की रक्षा करता है। 3. सत्य के लिए खड़े रहने वालों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। 4. परमेश्वर का न्याय निश्चित है। 5. परमेश्वर की योजना कभी समाप्त नहीं होती। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के बुलावे के लिए? क्या आप भी एलिय्याह की तरह परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं? इस कहानी में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि यह संदेश आपके जीवन में कैसे काम आया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसे वीडियो देख सकें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।